कराओ, खाना बनाना है मेरे को। ठीक है, थोड़ा भेज देना, डिजिटली खाना भेज देना। ठीक है, ठीक है, खा ले। हाँ ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का आप बोलेगा नहीं बीच में। आज का क्लास का नाम है रेशियो एनालिसिस। क्या सिखा रहा हूँ? रेशियो एनालिसिस। ये हमारा बीकॉम में भी है और भी है। बीकॉम में है ही, और कहाँ है पता है आप लोगों को? ये फर्स्ट बीकॉम के सेकेंड ईयर में अकाउंट की क्लास में और 12th में भी अकाउंट में है। ये 2 जगह है रेशियो एनालिसिस। तो सर बीकॉम में क्या डिफरेंस है? बीकॉम में थोड़ा ज़्यादा रेशियो में पढ़ना पड़ता है, रेशियो का एप्लीकेशन भी निकालना पड़ता है, और 12th में सिर्फ फार्मूला मोटा मोटा सीखना होता है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन हो जाता है। ये डिफरेंस है बीकॉम में और 12th में। अभी हम मोटा मोटा 12th का लेवल ही सिखाएंगे। पहले 12th लेवल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप बीकॉम वाला सीखोगे। तो सर 12th वाला भी याद नहीं है, सिखाओ सर, अच्छे से सिखाओ। बिल्कुल, ये सोच लो 12th में हूँ, 12th के बच्चे के लिए जैसे पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाता हूँ। यही पढ़ के सुनो, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो वर्ड सुना होगा, फिर एनालिसिस वर्ड तो सुना ही होगा, दोनों वर्ड सुना। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कंपेयर मतलब सर, कंपेयर का मतलब होता है एक दूसरे को चेक करना, जानना, उसके बारे में सीखना। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। कंपेरिजन भी बोल सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास 200 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो मैं बोलूँगा तेरे से मेरे पास दुगुना रुपया है। यानी हम दोनों का रेशियो अगर निकाले 2:1 है। हमारे पास 2 है तो तुम्हारे पास 1 है, तो उसको हम कंपेयर करें। यानी अब इससे करोगे सर आप ज़्यादा धनी हो, मैं थोड़ा गरीब हूँ, क्योंकि तेरे पास 100 रुपया, मेरे पास 200 रुपया। तो किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, किसी चीज़ में हमें डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें रेशियो एनालिसिस आता है। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, तभी हम किसी के बारे में ये एनालाइज कर सकते हैं ये अच्छा है या बुरा है, या खराब है या बढ़िया है। जब तक ये नहीं पता, रेशियो नहीं करोगे, तब तक आप उसके बारे में जज नहीं कर सकते हो ये क्या है। उसके बारे में हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग का ये टूल है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस से हम डिसीजन कर सकते हैं कौन बेटर, हु इज बेटर, इससे बेटर ये बेटर है कि वो बेटर है। दोनों में हम रेशियो करके कंपैरिजन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा रेशियो कौन है। आओ इसमें और क्या क्या सीखोगे? ये रेशियो, ये मैनेजमेंट टूल है। जैसे यहाँ पे और भी होता है, जैसे कोई कंपनी में हम पैसे लगाने के लिए हमें रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। रेशियो के अकॉर्डिंग पता करता है ये कंपनी अच्छा है या बुरा है। ये सारा डिसीजन होता है। हम कोई कंपनी में डिसीजन लेंगे तो उसका हम प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, कितना % ये प्रॉफिट कमा के रेशियो दे रहा है। अगर देखेंगे जिसका रेशियो खराब है उसका हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिसका रेशियो एनालिसिस अच्छा होगा उसमें हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सर हमारे सिलेबस में कितने टाइप का रेशियो है? मोटा मोटा तो 4 है, उसके पार्ट करके बहुत सारे बन जाता है। तो इसके मोटा मोटा कितने रेशियो है? 4 रेशियो है। तो रेशियो एनालिसिस में कितने रेशियो है? 4 है। कौन कौन सा अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला रेशियो का नाम है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आप लोग भी उतार लोगे साथ साथ। फिर है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। सर अगला एक्टिविटी रेशियो। सब रेशियो का अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना मतलब है। और लास्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये थर्ड क्या लिखा आपने? एक्टिविटी रेशियो। इसका दूसरा नाम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा ये रेशियो के आंसर आएगा, रेशियो के फॉर्म में आएगा। ये भी रेशियो के फॉर्म में आंसर लिखा जाता है।
ये टाइम्स के फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, इतना टाइम्स है, और ये परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है आंसर। ये 4 रेशियो है। लिखा है प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब उसके आगे सिखाता हूँ, ये रेशियो एनालिसिस। तो अब एक एक रेशियो के बारे में डिटेल से सीखना है। पहला रेशियो क्या होता है, दूसरा रेशियो क्या होता है, इसके बारे में सीखना है। तो अब हम सिखाता हूँ। सबसे पहला रेशियो कौन है, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या होता है वो सिखाता हूँ। लिखो हेडिंग लिक्विड। सर ये बोरा गायब हो गया, दिख नहीं रहा कुछ भी। वो गायब कर दिया तो कैसे दिखेगा उल्लू। अब ये लिख। अरे सर बोरा क्यों कर दिया? करूंगा नहीं तो लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें बहुत सारे लिखना है, ये लिखिए मेन है, जल्दी जल्दी लिखा कर, ऐसे पूरे शाम लगा देगा। लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या होता है, कैसे होता है वो सिखाता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो का एक दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। छोटे पीरियड में ये कंपनी कैसा है, सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, वो देखना है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो किसी को पैसा देने के लिए उसके पास पावर है या नहीं है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसके पास पावर हो किसी को पैसे पे करने का, वो सॉल्वेंट होता है। जिसके पास पावर ना हो पैसे देने को, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट मतलब जैसे अभी किसी से पैसा मांगो, अभी तुम्हें दे सकता है या नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो से पता कर लेते हैं। उसके पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है यानी शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी होगा, उसको पे कर सकता है या नहीं, इस रेशियो से चेक होता है। इस रेशियो में 2 टाइप का रेशियो होता है। एक रेशियो का नाम होता है करंट रेशियो। एक रेशियो का नाम क्या होता है, करंट रेशियो। और दूसरा का नाम होता है लिक्विड रेशियो। इसका एक दो और नाम होता है। इसका नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका एक और नाम होता है क्विक रेशियो। ये सारा नाम है एक ही चीज। इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हो, क्विक रेशियो बोलते हैं, या करंट रेशियो बोलते हैं। करंट मतलब ही होता है आना, फटाफट आना जाना। उससे भी करंट होता है, उसको हम क्विक बोलते हैं। क्विक मतलब लिक्विड में जो करंट से भी फास्ट हो। करंट तो अपने आप में फास्ट ही है, उससे भी फास्ट को हम लिक्विड बोलते हैं। उससे भी फास्ट क्या क्या होता है वो चीज़ होता है। इसमें 2 रेशियो है, तो हमें इन दोनों रेशियो के बारे में सीखना है। करंट रेशियो किसको बोलते हैं और ये क्विक रेशियो किसको बोलते हैं। अब हम सिखाता हूँ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऐसे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। जैसे कि हमारे पास करंट एसेट है 2 लाख का। करंट एसेट कितना का है, 2 लाख का, और करंट लायबिलिटी कितने का, 1 लाख का। तो हमारा रेशियो कहेंगे कि 2:1 है, यानी करंट लायबिलिटी से दुगुना एसेट है। तो ये रेशियो बेटर माना जाता है। अगर कोई हमें फटफट मांगने आएगा तो फटफट पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसे कोई कंपनी में मान लो हम सामान बेचने जाऊंगा तो उसको हम देखूंगा क्रेडिट करंट एसेट ज़्यादा है कि नहीं है। ऐसा नहीं है करंट एसेट कम हो करंट लायबिलिटी ज़्यादा, तो ऐसे कंपनी को हम उधार माल नहीं देंगे, क्योंकि उसको उधार माल दे देंगे ना तो हमारा पेमेंट जल्दी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, पेमेंट जल्दी नहीं कर सकता। ठीक है, करंट रेशियो होता है। करंट रेशियो का अपन होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 2 लाख अपॉन 1 लाख कर दिया 2:1। ये 2:1 बेटर ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये बेटर है ना। अगर मान लो 1:1 है तभी भी हमारे लिए रिस्क रहेगा। कंपनी में पैसा दूंगा वापस नहीं आएगा, या 3:1 रहेगा तब कहेंगे ये कंपनी पैसे उधार लेने रखा है, कंपनी के पास ज़्यादा सरप्लस पैसे हैं। तो इसीलिए हम करंट रेशियो निकालते हैं।
अब ये सीखोगे करंट एसेट क्या क्या होता है। करंट एसेट सॉरी, करंट एसेट क्या क्या होता है वो बैलेंस शीट में आपने सीखा था। करंट एसेट के पास कितने पार्ट था वो सिखाया था। करंट एसेट में क्या क्या आता है। करंट एसेट को हाँ क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला क्या था, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में 6 चीज होता था। इन्वेंट्री में क्या होता था, 6 चीज, उसमें से 2 चीज करंट, हाँ रेशियो में उसमें से 2 चीज नहीं लेते। इन्वेंट्री में 2 चीज नहीं लेते हैं, क्या क्या, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट को हम करंट रेशियो जब निकालेंगे उसमें एक्सक्लूड करते हैं। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट को हम करंट एसेट के फॉर्म में नहीं लेते रेशियो चैप्टर में, इसको हम करंट एसेट नहीं मानते हैं रेशियो चैप्टर में। बाकी जितना भी था, बाकी जितना भी आइटम था ना उसको हम क्या मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं। ऐसे देखा जाए तो लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट होता नहीं है, लंबा लंबा चल जाता है रे। जैसे मान लो तू कोई वो रिंच उंच खरीदेगा, पिलास उलास खरीदेगा, ये पिलास मशीन में कितना सालों 2 सालों भी चल जाता है। हाँ। इसलिए इस रेशियो चैप्टर में इसको नहीं लेते, इसलिए हमें भी नहीं लेना। जैसे अब इसमें क्या होगा, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, ये सारा चीज हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया, जैसे ट्रेड प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया। ये सारा चीज हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी होगा। तो हम सारा करंट एसेट को एक साथ जोड़ेंगे, सारा करंट लायबिलिटी को एक साथ जोड़ के, और करंट एसेट को ऊपर लिखेंगे, करंट लायबिलिटी को नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, तो हमारा करंट रेशियो निकल के आ जाएगा। ये क्या होता है, करंट रेशियो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूँ, उससे आप लोग को करंट रेशियो अभी निकाल के दिखाना है। फटाफट करके 2 मिनट में आपको करके दिखाना है। ठीक है, करंट रेशियो का क्वेश्चन है। जैसे डेटर्स है 50,000 का, बिल्स रिसेबल है 60,000 का, मशीन है 40,000 का, स्टॉक है 1 लाख का, क्रेडिटर्स है 30,000 का, और बिल्स पेबल है 20,000 का, और डिवेंचर्स है 80,000 का। करंट रेशियो निकाल के दिखाओ। लो देख, दूसरा रेशियो क्या है, क्विक रेशियो, क्विक या लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अपॉन करंट लायबिलिटी। सर क्विक एसेट किसको बोलते हैं, क्विक एसेट में 2 चीज होता है, क्विक एसेट में 2 चीज होता है। करंट एसेट में से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस माइनस, और इन्वेंट्री माइनस कर दोगे तो क्विक एसेट आ जाता है। पूछ भी सकते हो सर इसमें से करंट एसेट में से ये माइनस क्यों किया। अब देखो क्यों सर? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्यों किया, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब फिक्स है ना, इतना दिन का होगा ही नहीं ना। जैसे मान लो हम रूम मालिक को इस महीने का किराया दे दिया, तो क्या ये महीने में, अब ये महीना तक तो फिक्स है ना, इस महीने में तो किराया नहीं दूंगा ना। यानी एक सर्टेन पीरियड तक के बाद ही दे सकता हूँ, इस पीरियड से पहले नहीं दे सकता हूँ। सर्टेन पीरियड तक ये फिक्स है, इसीलिए क्या है, क्विक नहीं है। क्विक मतलब क्या, भाई साहब यूं कूद गया,
ठीक है। अब जैसे इन्वेंट्री भी क्विक नहीं होता है। जब भी आप कोई धंधा करोगे तो आपके धंधा में इन्वेंट्री होगा ही होगा। जैसे मान लो मैं समोसा का दुकान करी, मेरे दुकान पे समोसा ही न हो तो मेरा दुकान चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दुकान खोल रहा हो तो समोसा तो होना चाहिए भाई साहब। तो तभी आप इन्वेंट्री के बगैर आप दुकान चला ही नहीं सकते। तो इन्वेंट्री भी आपके पास हमेशा स्टोर में रहता ही रहता है। तो हमेशा स्टोर में रहता है, ये भी क्विक नहीं हुआ। इसीलिए करंट में से दो चीज घटा देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री घटा देते हैं, तो उसको हम क्विक बोलते हैं। क्विक मतलब अभी है, अभी चला जाएगा, ना भी रहेगा, अभी खत्म है, ये अभी फिर आ गया बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्विक बोलते हैं। इसीलिए क्विक में से ये दोनों चीज हम घटाते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बताता हूँ, अगला फार्मूला सिखाता हूँ। हाँ सर। अब इसमें और फार्मूला होता है। एक फार्मूला यूज होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल, इसको हिंदी में कार्यशील पूंजी बोलते हैं। जो पूंजी हमें कमा के दे रहा हो, कार्यरत हो, यानी कार्यरत क्या होता है उसको हम, उसमें दो ही चीज हमारा कार्यशील पूंजी होता है। करेंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दो ना तो वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। सर नहीं समझ में आया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं आया होगा तो हम बताइए कार्यशील पूंजी किसको बोलता है, वर्किंग कैपिटल किसको बोलता है। जैसे मान लो हम समोसा का दुकान करना है तो समोसा मुझे बेचना पड़ेगा, नहीं रहे तभी मेरा दुकान होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समोसा बनाने के लिए आइटम लाना पड़ेगा, आलू लाना पड़ेगा, मैदा लाना पड़ेगा, मसाला लाना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा, ये सारा पैसे मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये सामान मेरे पास आएगा, फिर इसको हम बेच देंगे। तो हो सकता है कोई उधारी खाने वाला आ जाए, हो सकता है कोई पैसे दे के खाने वाला आ जाए। वो समोसा जो बनाया वो क्या बन जाएगा? पैसे के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, या डेटर बन जाएगा। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं सामान जो लाया, वहां से खरीद के लाया ना, अगर उधारी मिल गया तो मेरे जेब से 1 भी रुपया गया नहीं, बाद में बेच के उसको वापस कर दूंगा, तो हमारे पास करंट एसेट लगेगा ही। करंट एसेट का मतलब वो करंट एसेट होता है जिसमें मैं अपना पैसा लगा रखा हूँ, कहीं किसी से ले नहीं रखा हूँ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जो अपना इन्वेस्टमेंट है ना करंट एसेट में, उसको ही वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो टोटल करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दो, दूसरे का है वो घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा पैसा कितना लगा है इस धंधा में जो कमा के दे रहा है, उसे ही हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ के बीच में एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर आगे सिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, करंट रेशियो है 2:1 है, वर्किंग कैपिटल है 60,000 का। आपको निकालना क्या है? करंट एसेट कितना ये बताना है, करंट लायबिलिटी कितना ये बताना है। बताइए फटाफट। बहुत सारे फार्मूला सिखा रहा हूँ एक चीज के बेस पे। ऐसे फार्मूला लिखा दूं तो आप लोग को रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर मैं कुछ चीज का सहारा लेकर सिखाऊं ना तो आपको उससे लिंक जोड़ के सारा फार्मूला है। तो मैं ये लिंक बताता हूँ फार्मूला का जड़ क्या है। फार्मूला का जड़ क्या होता है? बैलेंस शीट से बहुत सारे फार्मूला बनता है, बैलेंस शीट को जोड़ के बहुत सारे फार्मूला बनता है। तो सर बैलेंस शीट तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, और फार्मूला पूछूंगा तो कहोगे नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन होगा। उसको बनाने में, फार्मूला बनाने में कंफ्यूजन। तो ये बैलेंस शीट के बेस पे मैं सारा फार्मूला सिखाऊंगा ना तो आप लोग फट समझ में आ जाएगा। तो सर बताओ, देखो बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट है ना, नया बैलेंस शीट को हम पुराना स्टाइल में लिख रहा हूँ। नया बैलेंस शीट जो है उसे तो एक ही साइड हॉरिजॉन्टल साइड लिखते हैं ना, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म देके थोड़ा मैं मॉडर्लाइज कर लेता हूँ। ये क्योंकि मुझे फार्मूला रटना है तो मेरी मर्जी है कैसे भी रटूँ, ठीक है। तो आप लोग को देखा जाए तो वहाँ पे यहाँ पे लायबिलिटी लिख लेंगे। हाँ रुचि पूछ, अभी बाद में पूछना। चल एसेट, और ये क्या नहीं सो रहा है? तुम लोग को शोर हो रहा है रे? जी सर हो रहा है। तू दोबारा एक बार कर। हाँ हो जाएगा अभी, नहीं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो डाल दूंगा, देख लेना ना, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में होता है ना, बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक लायबिलिटी
अमाउंट एसेट अमाउंट होता है। सुनो अब इसमें क्या क्या होता है वो सिखाता हूँ। अब देखो लायबिलिटी साइड सारा लायबिलिटी होता है और एसेट साइड सारा एसेट्स होता है। अच्छा सर ये क्या नया सिखाया? एक फार्मूला इससे लॉन्च हो गया। इस फार्मूला का नाम क्या है? टोटल एसेट इजकल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी यानी जितना एसेट होता है उतना ही लायबिलिटी होता है। टोटल एसेट इजकल टू टोटल लायबिलिटी, यानी सारा एसेट सारा लायबिलिटी के इक्वल होता है। एक फार्मूला लॉन्च हो गया, इसलिए ये बता रहा हूँ। इसीलिए बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड टैली हो गया। अभी तो लगेगा सर ये क्या सिखा रहे हो, लेकिन अभी यही क्वेश्चन करते वक्त आपको ये कंफ्यूजन, सर आप ये कैसे निकाल रहे हो? तो हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट इजकल टू टोटल लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी साइड आओगे तो क्या क्या आता है? लायबिलिटी साइड आओगे ना तो सबसे पहला आइटम इसमें क्या होता था? शेयर होल्डर फंड आता है। नहीं, सबसे पहला आइटम क्या होता है? पूरा लिखाओगे आप? पूरा नहीं हो तो शॉर्टकट में मैं मार दूंगा। सबसे पहला आइटम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीज होता था, एक शेयर कैपिटल और दूसरा क्या था? रिजर्व एंड। हाँ भैया जी। सर बैलेंस शीट थोड़ा ऊपर का दिखाना है एक बार। बैलेंस शीट के ऊपर कुछ नहीं यार, मैं डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे होगा सर? हाँ डिलीट भी होता है हमारे पास। अब देख इधर देख, तू पीछे चलता है, तेरा फीस बढ़ाऊंगा नालायक। वीडियो बना रहा हूँ नालायक, यूट्यूब पे यही सब सुनाई देगा। सुन, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। फिर दूसरा आइटम होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी होता है। डिवेंचर वेंचर इसमें आता है। फिर तीसरा आइटम होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट लायबिलिटी। ये चीज होता है। इधर का टोटल, अब तो करंट लायबिलिटी में जो आइटम होता है वो बैलेंस शीट में होता है। ये ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, ये सब होता है। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स, ये सब होता है। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर नॉन करंट एसेट्स होता है। क्या होता है? नॉन करंट एसेट। इसमें क्या क्या होता है? एक फिक्स एसेट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। सब नॉन करंट में लॉन्ग टर्म आता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये दो चीज होता है। अब इधर क्या होता है? फिर करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट में वही कैश सारा दुनिया जान का सारा चीज होता है। और फिर ये क्या होता है? दोनों साइड टैली हो जाता है। इधर का एक टोटल, इधर का टोटल इक्वल होता है। थोड़ा मैं फिगर मान लेता हूँ, रफली फिगर। जैसे शेयर कैपिटल 500 ले लेता हूँ, ये 200 ले लेता हूँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ये 300 ले लेता हूँ और ये कितना हो गया? 200 ले लेता हूँ। तो देखो 1200 आ गया। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया? इधर लायबिलिटी साइड का 1200। जैसे मान लो हमने एसेट ले लेता हूँ, फिक्स एसेट ले लेता हूँ 600 का, ये ले लेता हूँ 200 का और ये ले लेता हूँ 400 का। अब देखो दोनों साइड ये 1200, बैलेंस शीट टैली हो गया। क्या हो गया? बैलेंस शीट टैली हो गया। अब कुछ नाम बदल देता हूँ। कुछ नाम क्या होता है? ये इतने को हम टोटल डेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल डेप्ट भी बोल सकते हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को, कैसे दोबारा बताना समझाने? नॉन करंट लायबिलिटी को और करंट लायबिलिटी को टोटल डेप्ट भी बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? टोटल डेप्ट। तो सर इसका नाम होगा शॉर्ट टर्म डेप्ट। इसका नाम क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म डेप्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट बोल सकते हो। आया समझ में? ठीक है। तो अब इसी बेस पे फार्मूला बनता है। सबसे फार्मूला पहला बनेगा टोटल एसेट इजकल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट किसके इक्वल होता है? लायबिलिटी के इक्वल होता है। एक तो फार्मूला टोटल एसेट का ये बन सकता है। दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हो? अगर मोटा मोटा देखा जाए तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट कर दो तभी भी टोटल एसेट आ जाएगा। नहीं रे, ये नॉन करंट एसेट में ये दोनों चीज आ गया और ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? टोटल एसेट्स आ गया। लंबा तोड़ोगे तो फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट जोड़ोगे तभी भी टोटल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है। और भी फार्मूला टोटल एसेट्स का हो सकता है लायबिलिटी अप्रोच से। क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इससे भी टोटल एसेट्स आ सकता है। और भी तोड़ोगे तो ऐसे बन सकता है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट
तभी भी आ जाएगा आपका ये टोटल सर? एसेट्स। हाँ सर हाँ जी, ये दूसरा वाला बताना समझ नहीं आया कैसे वो ये शेयर होल्डर, ये रे, दूसरा वाला। ये रे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन इधर वाला जोड़ा ना, ये नॉन करंट एसेट जोड़ा और नॉन करंट, ये करंट नॉन करंट एसेट जोड़ा और करंट एसेट दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एसेट्स आ गया। ठीक है सर। और ये सर दूसरा उसके नीचे वाला इधर लायबिलिटी वाला, लायबिलिटी साइड वाला सारा आइटम ले लिया, शेयर होल्डर फंड ले लिया, नॉन करंट लायबिलिटी ले लिया और करंट लायबिलिटी ले लिया, तभी भी हमारा ये आ गया। हाँ। और फिर क्या, या तो शेयर होल्डर फंड ले लिया, इन दोनों को जोड़ कर टोटल डेप्ट ले लिया, तभी भी आ गया। ठीक है, अब ये टोटल एसेट का यही फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी का भी सेम होगा, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी में पहले ही प्रूव्ड कर रखा हूं। या टोटल लायबिलिटी पूछूं या टोटल एसेट पूछो, सेम फॉर्मूला हो। अब एक फॉर्मूला और सिखाना है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों अप्रोच से, पहले लायबिलिटी अप्रोच से सिखाता हूं। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है। और क्या हो सकता है, ये जैसे कि टोटल एसेट कितने का था हमारे पास, 1200 का था। 1200 में से करंट लायबिलिटी घटा दो, करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में कितना का था, 200 का था। तो 1200 में से 200 गया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। देखो दोनों साइड से प्रूव हो गया। ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एसेट अप्रोच से और लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जो पैसे इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस में लगा हुआ है, कमा के दे रहा है। तो पहला अप्रोच लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ते हैं तो आता है। तो शेयर होल्डर फंड देखो इसमें कितना है, शेयर होल्डर फंड इसमें कितना है, 700 का है। शेयर होल्डर फंड देखो ये 700 का है और करंट लायबिलिटी कितना का है, 300 का है। 700 प्लस 300 जोड़ा तो 1000 आ गया। दूसरा होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट कितना था, 1200 का, करंट लायबिलिटी था 200 का, उसमें से घटाया तो आ गया। इस फॉर्मूला का और भी लंबा कर सकते हो। फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ट्रेड लेते हैं, और प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तभी भी आ जाएगा। या एक फार्मूला और कर सकते हो, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ये भी फार्मूला होता है। ये सारा फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इतने सारे फार्मूला का यूज है, आप लोग कृपया करके सारा फार्मूला उतार लीजिए। उसके बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन होगा, फिर वो भी सिखाएंगे। ठीक है, उतार लिया कि आगे कराऊं? इसके लिए इतना ही।